क्या हुआ तुझे? ऐसा मुंह क्यों बना के बैठी हो? माँ की हालत देखी है। सारा जीवन लोगों के घरों में काम करके बिताया। हाँ, सारा जीवन लोगों के घर काम करके अब बुढ़ापे में बीमारी के कारण हिलडुल भी नहीं सकती। पिछले 2 महीने से घर में पड़ी हुई है, काम नहीं कर रही। अगर हम कुछ कर पाते तो माँ के पैसे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तू इस तरह जी सकती है, लेकिन मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। मुझे आरामदायक जीवन चाहिए। कहने से क्या होगा? आराम से जीने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लाएगी? पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक सफल बिजनेस। सही कह रही है। आजकल जो बिजनेस कर रहे हैं वो रातों रात पैसा बना रहे हैं, लेकिन तू क्या बिजनेस करेगी? पहले हमें पैसे चाहिए। बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। माँ के पास पैसे नहीं हैं और किसी से उधार भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई उधार नहीं देगा तो छीन लेंगे, और छीनने का तरीका मुझे अच्छे से पता है। आदित्य, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा काकी, काम पर जा रहा हूँ और क्या। मैं तो 2 महीने से काम पर नहीं जा पा रही। शरीर बहुत कमजोर हो गया है। डॉक्टर को दिखाया? अगर डॉक्टर को दिखाने के पैसे होते तो क्या 2 महीने काम न करके घर पर बैठी रहती? अरे अगर डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं है तो घर कैसे चल रहा है? 2 बेटियों के साथ कितनी परेशानी हो रही है। डर लगता है मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। अब देखो उनकी तो उम्र हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनकी शादी भी कर सकती हो। शादी की बात करना आसान नहीं है। बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। मैं तो लाचार हूँ, कैसे करूँ? अच्छा ठीक है, शादी की बात छोड़ो, लेकिन वो लोग तुम्हें बदलने के बजाय तुम्हारा काम भी तो कर सकती हैं। मेरी बेटियां इतनी घमंडी हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहती। उनके भविष्य को लेकर मुझे बहुत चिंता है। बाप रे बाप, तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं हैरान हूँ काकी। अरे तुम्हारी बेटियों की उम्र हो गई है, चाहिए कि तुम्हारी मदद करें, लेकिन नहीं, बस तुम्हारे टुकड़ों पे पलना है उनको। ये मेरी किस्मत का दोष है। जिन बेटियों के लिए मैंने इतना कष्ट झेला, वही अब मेरा मुंह भी नहीं देखती। राखी, लीला, कहाँ हो तुम लोग? खाना खाने आओ। इतना चिल्ला क्यों रही हो? सुन तो रही हूँ। खाना खाने के लिए बुला रही थी। लीला कहाँ है? वो पास के घर किसी काम से गई है। ठीक है, आ तू बैठ, खा ले। ये लो, आज मैंने लाल साग पकाया है। ये क्या कर दिया राखी? खाना ऐसे फेंक दिया? 2 महीने से यही बेस्वाद खा रही हूँ। क्या कहूँ, तुम घर पर बैठी हो, पैसे नहीं कमाती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी तरह दाल चावल खाकर जी रही हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुमने सारा जीवन लोगों के घर काम किया, कुछ और कर पाई? लोगों के घर काम करके ही तो मैंने पैसा कमाया, तभी तुम दोनों बहनें इतनी बड़ी हो गई हो। तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अब से जो भी करना होगा मैं ही करूंगी। ये सब बेस्वाद तुम खाओ। ठीक है, अगर तू खुद कमाना चाहती है तो कमा। इससे तू भी खुश रहेगी और मैं भी राहत पाऊंगी। आज मैंने पूरे गांव का चक्कर लगाया, समझी? तुझे मेरे साथ चलना चाहिए था। तूने गांव का चक्कर लगाया और मैंने घर पर सारी परेशानी झेली। क्या हुआ? माँ कहाँ है? नहीं जानती, शायद पास के घर गई है। दूसरों के आगे अपना दुखड़ा रो रही होगी। फिर तुझसे झगड़ा किया क्या? हाँ, मैंने बस खाने के बारे में बात की। तू ही बता, क्या रोज रोज यही गंदा खाना खाने का मन करता है? माँ की बात अब क्या करूं? 2 महीने से घर पर पड़ी है। लीला, मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? हम दोनों मिलकर एक मांस का होटल खोलेंगे
और ऐसा मांस बनाएंगे कि लोग चाटते चाटते खा जाएं। तू पागल हो गई है? एक होटल खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए? तुझे कोई हिसाब है? बहुत अच्छे से जानती हूँ, पैसे अभी नहीं है, लेकिन मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। पैसे कैसे जुटाने हैं ये मुझे पता है। तेरे मन में क्या चल रहा है? तू कहीं से पैसे चुराएगी क्या? चुराने की जरूरत नहीं, ऐसा तरीका अपनाएंगे कि पैसे हाथ में आते ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। तुम दोनों को कहीं तो देखा है मैंने। क्यों, तुम लोग दासपाड़ा की बूढ़ी की बेटियां हो ना? हाँ, मैं लीला हूँ और ये मेरी छोटी बहन राखी है। हाँ, तुम दोनों को पहले देखा था, इसलिए पहचानी पहचानी सी लग रही हो। अच्छा बताओ, अब तुम लोग अचानक से मेरे घर कैसे आ गई? गांव के लोगों की कोई जरूरत या समस्या हो तो वो हमेशा आपके पास आते हैं और इसीलिए हम भी आपके पास आए हैं। चलो, बहुत अच्छा किया। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों? पैसे से क्या करोगे तुम लोग? हम एक मांस का होटल खोलना चाहते हैं और उस होटल के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। नया बिजनेस शुरू करना चाहती हो? ठीक है, तुम्हारी योजना बुरी तो नहीं है। बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? 1 लाख रुपए? इतने पैसे ऐसे कैसे दे दूं तुम्हें? हैं? आप तो इस गांव के मुखिया हो, आप सबकी समस्याओं का हल करते हो। हमारी भी समस्या हल करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, मैं गांव का मुखिया हूँ, लेकिन बिना किसी साक्षी के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी चीज को गिरवी रखे मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता। चलो, तुम लोग एक काम करो, जाके अपनी माँ को साथ में ले आओ। जाओ। हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यहाँ माँ की क्या जरूरत? जरूरी है। बिना साक्षी या बिना अभिभावक के, गवाह के मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। कैलाश बाबू, हम आपके पास आए हैं, यहाँ माँ को क्यों लाना जरूरी है? अरे, अगर तुम अपनी माँ को नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे बिल्कुल नहीं दे सकता। साफ बात है। आप हमें पैसे नहीं देंगे तो सही, तो हम पूरे गांव में कह देंगे कि आपने हमें प्रताड़ित किया है, हमारी संपत्ति छीन ली है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब प्रताड़ित किया है? कुछ भी बोले जा रही हो। आपने प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम पूरे गांव में आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। देखो, ऐसा मत करो। लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को तोड़ना ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। कोई गवाह ववाह की जरूरत नहीं है। बस काम हो गया, शाम तक पैसे हमारे घर पहुंचने चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। पहुंच जाएंगे पैसे तुम्हारे घर। ठीक है। ये तो तू ही कर सकती थी। कैलाश बाबू को इतना डर दिखाया कि पैसे देने के लिए तैयार हो गया। आजकल चालाकी ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, और अगर पैसे नहीं मिलते तो उन्हें छीन लेना ही पड़ता है। तुम क्या कर रही हो? बताओ तो, इतने पैसे कहाँ से लाई हो तुम? कहाँ से लाए हैं तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। हम एक मांस का होटल खोल रहे हैं, तुम्हें बता दिया। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि कहाँ से पैसे लाए? मुझे जानने की जरूरत नहीं। उफ माँ, इसमें इतना भावुक होने की क्या बात है? ये पैसे हमने कैलाश बाबू से लिए हैं। मोड़ल कैलाश, उससे इतने पैसे लिए हैं तुमने? पर वो तो बिना सूद के किसी को कर्ज नहीं देता। राखी ने ऐसी चाल चली है कि डर के मारे उसने बिना सूद के हमें पैसे दे दिए। क्या चाल चली है तुमने? क्या किया तुम दोनों ने? वो कैलाश हमें कह रहा था कि अगर कोई गवाह या अभिभावक नहीं होगा तो वो पैसे नहीं देगा, तो मैंने उसे धमकी दी। तूने मोड़ल को धमकी देकर उसे डराकर पैसे लिए हैं? तू जानती है, अगर ये बात गांव वालों को पता चली तो क्या होगा?
इस गांव के जितने भी गरीब भिखारी हैं, मुझे उनसे डर नहीं लगता। अब मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ। मुझे किसी की परवाह करने का वक्त नहीं है। तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। चुप रहो, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, अब हमें चेतावनी दे रही है। चल लीला। क्या लीला और राखी, ये सुबह सुबह तुम जा कहाँ रहे हो तुम लोग हैं? हम एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। क्या नया बिजनेस? तुम्हारी माँ तो जिंदगी भर दूसरों के घरों में काम करती रही, अब ये तुम्हारे दिमाग में बिजनेस का ख्याल कहाँ से आया भाई? माँ बेवकूफ थी, इसलिए इतना कष्ट उठाकर दूसरों के घरों में काम करती रही। पर हम बेवकूफ नहीं हैं, हम कुछ नया करेंगे। ओह, तो किस तरह के बिजनेस की योजना है तुम्हारी, बताओ जरा। हम मांस का होटल खोलेंगे, वहाँ मांस पकाकर बेचेंगे। अरे वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा ख्याल है। शुक्र है, कम से कम किसी को तो हमारे मांस के होटल खोलने का ख्याल अच्छा लगा, वरना हर कोई ज्ञान देता फिरता है। देखो सुनो, तुम लोग महिलाएं हो, अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? अगर एक आदमी साथ होता तो सब कुछ आसान हो जाता ना। सही कहा तुमने, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। अब देखो, मेरी आंखों के सामने खड़े होकर किसी और की तलाश क्या करनी है, हैं? तुम हमारी मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अरे वाह, तो हमारी मेहनत कम हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी सामान खरीदने में मदद करता हूँ। चलो 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 चलो। ओ नमस्कार कैलाश बाबू, और कैसे हैं आप? कैलाश बाबू के पास तो आजकल हमारे लिए समय ही नहीं है, बड़े व्यस्त हो गए हैं। क्यों क्यों, सही कहा ना कैलाश बाबू? हमेशा मस्ती मजाक अच्छा नहीं लगता है। इंसान का मन और मानसिकता हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अब देखिए कैलाश बाबू, भुवन तो हमेशा मजाक करता है, लेकिन ये बताइए कि आपको क्या हो गया है? आप इतने गुस्से में तो कभी नहीं बोलते, बात क्या है? क्या बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी इस गांव के लोगों के भले के लिए काम किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ धोखा और ठगी। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो आपके बारे में कभी बुरा सोचा तक नहीं, और धोखा तो दूर की बात है। मुद्दे की बात बताइए ना कैलाश बाबू, क्या हो गया? अरे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। दरअसल क्या है कि कुछ दिन पहले जो हुआ उसके बाद से सही बताऊं तो किसी पर विश्वास करना बहुत डरावना हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कैलाश बाबू, साफ साफ बताइए ना। अरे दासपाड़ा की बूढ़ी और उसकी 2 बेटियां राखी और लीला, वो है ना, हाँ वही दोनों बेटियां मिलकर मेरे घर आई, मुझे धोखा दिया, मुझे मान हानि का डर दिखाया और मुझसे पैसे छीन लिए उन लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं? उन लोगों ने तो खुद बूढ़ी को भी काफी परेशान कर रखा है। सही बात है। अरे पूरे गांव में इनसे ज्यादा घमंडी और ईर्ष्यालु लड़कियां कहीं ना देखी मैंने। इन्हें इतना पता नहीं किस बात का घमंड है, मुझे समझ ही नहीं आता। अकड़ के चलती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन इन्होंने आपके साथ में बिल्कुल अन्याय करके पैसे लिए हैं। कुछ भी हो जाए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए कैलाश बाबू।